गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जो हमने थ्योरी के रूम में जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक प्राइस लिस्ट विद मल्टी प्राइस लेवल हमने पढ़ा था। आज हम उसकी कंप्यूटर पर उसकी प्रैक्टिकल के रूम में आपके बीच में लेके आए हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले हम टैली ERP9 ओपन करते हैं। जैसे ही टैली ERP9 ओपन होगी तो एक हम नई कंपनी का क्रिएट करेंगे। जब तक कंपनी क्रिएट होती है उससे पहले हम जो थ्योरी थी हमारी उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि प्राइस लिस्ट विद मल्टी प्राइस लेवल्स ये होती क्या है कि ये टू टाइप्स के अंदर की जा सकती है, रिटेलर और होलसेलर। तो रिटेलर्स कम सामान खरीदते हैं, होलसेलर्स मतलब अधिक सामान। लेकिन जो जितना अधिक सामान खरीदता है उसको उसी के हिसाब से उसको डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक फिक्स हो जाता है कि इतनी क्वांटिटी खरीदने पर इतना है, इतनी क्वांटिटी खरीदने पर इतना। तो मैं आपको एक एक चीज को प्रैक्टिकल के रूप में दिखाऊंगा कि इस पर कैसे सीमा सेट की जाती है, कैसे रेंज सेट की जाती है, वो आप देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हम स्क्रीन पर कि वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएं, क्योंकि ये आपका टू टाइप्स होता है, एक प्रोफेशनल मोड, एक एजुकेशनल मोड। जो हम टैली कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड है। सबसे पहले आप एक नई कंपनी का क्रिएट करेंगे। एक एक स्टेप्स आप डायरी में नोट करें। जब आप उसको डायरी के अकॉर्डिंग जब आप खुद उसको रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी का क्रिएट करते हैं। नई कंपनी आप जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ कि मान के चलो आप बैटरी बैटरी प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। अब यहाँ पर हम कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर हरियाणा डाल लेंगे। थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं एक बार। हम कोई मतलब कि प्रोविजन स्टोर बना लेते हैं, दीपक प्रोविजन स्टोर्स, एंटर। स्टेट हमारा हरियाणा हो गया, पिन कोड 12304 हो गया। कोई फ़ोन नंबर है वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए, आपका फैक्स नंबर है तो वो डाल दें, कोई ईमेल आईडी है तो वो डाल दें, वेबसाइट कोई बना रखी है वो डाल दें और एंटर एंटर करते जाएं और कुछ नहीं करने यहाँ पर। तो जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो सबसे पहले हम किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं वो चीज़ हम तैयार करेंगे, आइटम लेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दीपक प्रोविजन स्टोर एक कंपनी प्रिपेयर हो गई, क्रिएट हो गई न्यू कंपनी। तो सबसे पहले जो प्राइस लिस्ट विद मल्टीपल प्राइस लेवल्स है ये ऑप्शन कैसे आएगा, तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पर F11 फीचर करें और इन्वेंटरी फीचर पे जाएं, जो कंपनी बना रखी है उस पर एंटर करें और आप यहाँ देख पा रहे हैं साइड में सबसे पहले यूज सेपरेट कॉलम। अगर मैंने यस ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपको इस पर यस ना हो क्योंकि डिस्काउंट जितना अधिक सामान खरीदोगे उस पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस इस पर यस क्लिक करेंगे
उसके बाद नीचे आएंगे तो सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आप देख पा रहे हैं यूज मल्टीपल प्राइज प्राइस लेवल्स। आप इस पर यस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? यस। जैसे आप यस क्लिक करेंगे तो वो पूछता है आपसे कि कंपनी प्राइस लेवल, यानी आप ये प्राइस लेवल किस लेवल पर करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 टाइप्स आपका प्राइस लेवल होता है, एक रिटेलर, एक होता है होलसेलर। हम दोनों यहाँ लिखेंगे, दोनों पे आपको वर्क करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटेलर। ये कि आप एक एक चीज को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रकार समझ आएगी। रिटेलर, आर रिटेलर, दूसरा होलसेलर, और एंटर मार दें और एंटर एंटर कर दें। तो आपका जो ऑप्शन आज जिस पर आज हम वर्क कर रहे हैं वो कैसे आएगा? अभी मैंने F11 पर जाकर और आप मल्टीपल प्राइस लेवल पे यस क्लिक किया और डिस्काउंट सेपरेट पे यस क्लिक किया। अब बिल्कुल इससे बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद आप सेल्स या तो किसी पार्टी से सेल्स करेंगे या किसी कैश में। तो हम एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं और एक हम किसी पार्टी का लेजर बना लेते हैं। तो लेजर कहाँ बढ़ता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गए, लेजर पे गए और आपने यहाँ क्रिएट किया। तो मान के चलो मैंने रमेश नाम को सेल की, तो मैं एक रमेश का लेजर तैयार कर देता हूँ यहाँ पर। रमेश, जब रमेश को करूँगा तो आपका संडी डेटर हो गया। मैंने यहाँ संडी डेटर्स किया और यहाँ मैंने रिटेलर या नोट रिटेलर दोनों टाइप में है, तो आप इस पर रिटेलर में डाल सकते हैं या नोट एप्लीकेबल मेंटेन बिल बाय बिल्स, और इस पर आप यस या नो नो। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, कुछ नहीं। आप यहाँ पर सॉरी बैक करेंगे, हम यहाँ पर एंटर एंटर करें और आप यहाँ एंटर एंटर करते जाएं। ये आपका रमेश का लेजर प्रिपेयर हो गया। अब एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट्स। तो सेल्स सेल्स में जाएगा और हम यहाँ सेल्स का सेल्स के अंडर में डाल दिया और एंटर एंटर करते जाएं और आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लेजर का वर्क है वो पूरा हो गया। अब उसके पश्चात आप क्या करेंगे? बिल्कुल बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएं। जब इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आप कि हमारा जो प्राइस लिस्ट नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो हम दोबारा देखेंगे कि जो हमने हाईलाइट किया था वो हुआ या नहीं हुआ। तो फिर F11 किया, फिर इन्वेंट्री फीचर पे गए, फिर एंटर मारा और आप देखो इस पे यस है। लेकिन जब हम इस पे करेंगे तो सबसे पहले आप स्टॉक आइटम बनाएं। स्टॉक आइटम बनाने के बाद नहीं, यूनिट ऑफ मेसर्स बनाएं। जब यूनिट ऑफ मेसर्स तैयार करेंगे हम यहाँ पर, तो मान लो हम परचून की दुकान है तो शुगर, और हम यहाँ पर लेते किलोग्राम, एंटर करते हैं। हमारा यूनिट ऑफ मेजर्स प्रिपेयर हो चुका है। बिल्कुल बाहर आए। बाहर आने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप स्टॉक आइटम्स तैयार करें। जब स्टॉक आइटम्स तैयार करेंगे तो यहाँ क्रिएट करें और 2 टाइप्स ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं शुगर ले लेता हूँ और उसके बाद टी ले लेता हूँ। तो पहले शुगर का लेजर ये आइटम बना देता हूँ। यहाँ शुगर प्राइमरी में रहने दो या केजी करो और आपको कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करते जाएं और आपका स्टॉक आइटम्स प्रिपेयर हो गया। उसके पश्चात शुगर के बाद आप इसके अंदर एक आइटम और तैयार कर ले टी का। यहाँ एंटर करें और यहाँ केजी में करते हैं, इसको केजी में करें और एंटर एंटर करते जाएं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप जाकर आप यहाँ देख सकते हो इसमें। तो सबसे पहले जब आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर F11 कीजिए। इन्वेंट्री फीचर किया आपने और यहाँ हमने
यूज मल्टीपल प्राइस लिस्ट किया और यहाँ हमने एंटर करने के बाद इससे बाहर आए। अब आप देख सकते हैं इसमें इन्वेंट्री, जब हम इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट आ गया। जब प्राइस लिस्ट आ गया तो ऊपर स्टॉक ग्रुप नेम के अंदर आप ऑल आइटम रखेंगे और पहले हम एक रिटेलर के रूप में अपने आइटम को तैयार करेंगे, फिर होलसेलर के रूप में, और एप्लीकेबल जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल होता है, तो 1 अप्रैल को लेंगे। हम रिटेलर में तैयार कर रहे हैं। रिटेलर में हम आइटम तैयार करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ शुगर ले लेता हूँ और शुगर अब मैं यहाँ रेंज फिक्स करता हूँ। जो मल्टीपल प्राइस लेवल प्राइस लिस्ट विद मल्टी प्राइस लेवल्स है वो आपको इस फॉर्मेट से बहुत अच्छी प्रकार समझ आएगी। जब मैं कोई चीज़ 100 kg से कम लेता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम लेस देन, तो मैंने लेस देन मीन्स अगर मैं कोई चीज़ 100 kg से कम लेता हूँ तो रेट मेरे पास 30 है और डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं 2.5। बहुत ध्यान से देखें। और जब मैं 100 kg से ज़्यादा हो और हमारा 250 kg से कम हो, 100 kg से ज़्यादा हो 250 kg से कम हो, तो रेट मेरा यही रहेगा और मैं डिस्काउंट दूंगा यहाँ पर 3.5 रुपये, 3.5। इसी प्रकार जब मेरा 250 हो से ज़्यादा हो और यहाँ पर 500 से कम हो kg से, रेट मेरा यही रहेगा और यहाँ पर मैं 4 रुपये 4.5 डिस्काउंट दूंगा। और जब 500 से ज़्यादा हो कितना ही, तो यहाँ मैं पूरा 5% डिस्काउंट दूंगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने रिटेलर के अंदर मैंने फिक्स कर दिया कि जब आप इससे, जैसे मैंने कहा अगर 100 से कम लोगे तो 2.5 डिस्काउंट दूंगा ऑटोमेटिक। ये जब मैं आपको सेल की एंट्री करके दिखाऊंगा, इनमें से आप जितने भी खरीदोगे तो ऑटोमेटिक जो डिस्काउंट है वो अपना आप ही कैलकुलेट कर लेगा, रेट भी अपना आप ही कैलकुलेट कर लेगा। तो जैसे कि मैंने 100 से कम किया तो 2.5 का मैंने डिस्काउंट दिया, और जब मैंने 100 से ज़्यादा और 250 से कम किया तो मैंने 3.5 डिस्काउंट दिया, और जब 250 से ज़्यादा और 500 से कम हुआ तो मैंने 4.5 रुपये का डिस्काउंट दिया, और 500 से ज़्यादा अगर खरीदता है तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये हो गया शुगर का। अब मैं इसी प्रकार टी का तैयार करके दिखाता हूँ आपको। अब टी का भी इसी प्रकार लेके चलें कि हम टी का कैसे करके चलेंगे, आप ध्यान दीजिए। टी के अंदर भी हम, अगर मैं 100 kg लेके चलता हूँ, यहाँ पर 100 kg से कोई कम खरीदता है तो मान लो 250 रुपये kg लगा दिया, और इसके अंदर मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया 2%। अगर 100 से तो ज़्यादा हो और 250 से कम हो तो रेट 250 ही रहेंगे, तो रेट तो फिक्स रहेंगे। तो मैं इसको 3.5 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। और इसके बाद अगर 250 है और 250 से ऊपर कितना ही हो तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पर मैं 5% डिस्काउंट दूंगा। तो आप, ये थी हमारी मतलब कि रिटेलर में एंट्री। अब मैं आपको इसी के अंदर होलसेलर की एंट्री करके दिखाता हूँ। होलसेलर के अंदर अगर मैं इसी के अंदर, क्योंकि होलसेलर में अधिक सामान खरीदते हैं, अगर मैं इसी के अंदर फिर मैं शुगर लेता हूँ। अगर शुगर मेरी मान लो मैं 1000 kg से कोई कम खरीदता है तो मान के चलो रेट वही 30 है और डिस्काउंट होगा 2.5। और 1000 से लेकर 2500, 1000 से ज़्यादा हो और 2.5 से कम हो तो रेट मेरा यही रहेगा। और मैं यहाँ पर उस चीज़ में इंटरेस्ट 3 रुपये दूंगा यहाँ पर। और जब 2.5 से 5,000 रुपये, 2.5 से ज़्यादा हो और 5,000 से कम हो, रेट यही रहेगा। तो मैं इसको 4.5 दूंगा। और 5,000 से ज़्यादा हो तो मैं, रेट यही रहेगा। 5,000 से कितना ही ज़्यादा हो उसको हम 5 रुपये का देंगे। इसी प्रकार मैं टीका लेके चलता हूँ। तो जब टीका लेके चलेंगे तो आप दीजिए कि अगर 1000 से कम है तो हमारे यहाँ 250 हो गया और 2% डिस्काउंट हो गया। और 1000 से
हजार से ज़्यादा है और 2500 से कम है तो रेट यही रहेगा। और यहाँ पर मैं 3% का डिस्काउंट दूंगा। और इसके बाद 2500 से ज़्यादा हो, 2500 से ज़्यादा कितना ही हो तो मैं उसको 250 रुपये और इसका डिस्काउंट हो जाएगा 5%। और हम एंटर करके ये कंप्लीट कर देते हैं। तो अब ये हमारा मैंने यहाँ पर तैयार कर दी लिस्ट। अब हम जो सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको शो करेगा, जितनी आप मात्रा खरीदोगे जो हमने सेट किया है उसके ऑटोमेटिक ही आपकी वैल्यू और डिस्काउंट ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एंट्री करके। तो एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हैं अकाउंटिंग वोचर पे गए और अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद F8 किया। F8 के बाद हमने रेवेस को सेल करनी है तो यहाँ कुछ नहीं करना, अगर एड्स से कुछ लिख सकते हो। पर यहाँ मैंने अब मैं ये कहता है नोट एप्लीकेबल, मैं रिटेलर की एंट्री करके दिखाता हूँ जो तो ऐसे ही होगी। यहाँ सेल्स ले लिया। अब मैंने रिटेलर के अंदर आप देख पाएंगे सबसे पहले मैंने क्या लिया था, शुगर लिया था। देखो कुछ नहीं करना, आपको शुगर लिया। अब आइटम रेट है ऑटोमेटिक आपको इसमें जो हमने रेंज ली थी, रेंज क्या ली थी इसके अंदर रिटेलर के अंदर हमने 100 से कम हो तो 2.5 मिलेगा, 100 से ज़्यादा हो और 250 से कम हो तो 3.5 मिलेगा। तो इस प्रकार अब मैं यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी सेट करता हूँ 450। अब आप देखें, अब आप ध्यान से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रेट भी अपना आप ले लिया। और जब 450 लिया तो ऑटोमेटिक 4.5 का आपका डिस्काउंट देकर इसलिए आपका ये एंट्री हो गई। इसी प्रकार अब आप शुगर की ली। अब हम इसी प्रकार टी की लेके चलता हूँ मैं आपको। तो आप टी देखिए, और टी का मैं अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पर 2100 ले लेता हूँ, 2100 kg। एक मिनट, इसमें हमारे पास यहाँ पर 210 ले लेता हूँ। तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि रेट अपना आप सेलेक्ट है और अपना आप ही आपका ये डिस्काउंट दे रहा है। ऐसे ही आपके ये रिटेलर की थी, ऐसे ही आपकी होलसेलर की एंट्री हो जाएगी। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप बाहर आए, बिल्कुल बाहर आने के बाद आप क्या करेंगे अपने कि यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाके डे बुक देखें और आप देख पाएंगे, देखो कि अब आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि केवल हम यहाँ पर क्वांटिटी सेट कर रहे हैं, उसके बाद रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिक ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आज प्राइस लिस्ट विद प्राइस लेवल का मतलब ये है कि ये केवल रिटेलर्स और होलसेलर के बेस्ट है कि जो जितना सामान खरीदेगा ऑटोमेटिक उसके अंदर रेट और डिस्काउंट इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सेट कर दिया जाता है। तो हमें उसमें रेट और डिस्काउंट डालने की आवश्यकता नहीं होती। उपभोक्ता जितनी मात्रा में रिटेलर्स हमें माल बेचे खरीदेगा उसको ऑटोमेटिक उसमें डिस्काउंट डिडक्ट होकर वो आपका पेमेंट्स तैयार हो जाएगी। तो आज जो हमारी वीडियो थी, मुझे विश्वास कर आपको दिलाता हूँ कि अगर आप इसको ढंग से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और आज इजी टैली के माध्यम से आपको क्योंकि आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें, उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे मैं मोटिवेट होऊंगा और आप भी को भी मोटिवेट करता रहूंगा और अधिक से अधिक अच्छी वीडियो आपके बीच में लाने का कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत।